भगवान आए हैं। अच्छा, भक्तों की मैं क्या बताऊं, चर्चा छिड़ गई इसलिए ये बात कह रहा हूं। एक कथा आपने सुनी होगी, नरसिंह जी, नरसिंह भगत। 3 महात्मा हुए, एकनाथ जी, तुकाराम जी, नरसिंह जी। एकनाथ जी, ये तीनों गृहस्थ संत हुए। एकनाथ जी की पत्नी पूरी तरह अनुकूल, वे बड़े खुश होते थे, भगवान बड़ी कृपा की ऐसी पत्नी दी, सारे कार्य अच्छी तरह हो जाते हैं। और संत तुकाराम जी की पत्नी रखूबाई पूरी प्रतिकूल। एक दिन तुकाराम बैठे सत्संग कर रहे थे, वो पानी भर के आई, दूर से घड़ा सिर पे रखा, और जो देखा बैठे सत्संग, अरे निठल्लो तुम्हें कोई काम नहीं है, सवेरे से बैठ गए, भाग जाओ यहां से, मत बैठना, दोबारा मैं आऊंगी। घबराए बेचारी सत्संग। तुकाराम बैठे रहो, बैठे रहो। दोबारा फिर आई, वो देखा बैठे तो पानी से भरा घड़ा ही पटका नरसिंह जी के ऊपर, भड़ाक से फूट गया, भीग गए और सब। नरसिंह जी हंसकर बोले, हमने सुना था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर हमारी पत्नी गरजती भी है, बरसती भी। पहले गरज गई, अब आके बरस गई। खेत में बहुत से गन्ने हुए, बाजार बेचने गए तुकाराम जी, रास्ते में बाल गोपाल मिल गए, जय हो गोपाल जी, लो गन्ना खाओ, लो। सारे गन्ने बांटा, एक बचा। पत्नी ने समझा बिक गए, एक ही बचा, बिक गए, बिके नहीं, रास्ते में गोपाल जी मिल गए थे, सबको दे दिया, ये एक बचा। इस पत्नी ने वही गन्ना उठा के पीठ में मारा, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम बोले, बड़ी समझदार हो, गन्ना एक, हम तुम 2 टुकड़े हो गए, एक तुम चूस लो, एक हम चूस लेंगे। अभी तुकाराम भी कहते, भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसी प्रतिकूल पत्नी दी है तो भगवान में मन आसानी से लग जाता है, नहीं तो इसी में लगा। और नरसिंह जी की पत्नी कीर्तन करने गए, स्वर्ग सिधार गए। बोले ये भी अच्छा रहा, अनुकूल न प्रतिकूल, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। भक्त तो हर क्षण में भगवान की कृपा देखता है। नरसिंह जी को घर वालों ने पहले ही निकाल दिया था, गांव से बाहर रहते थे। एक टीला था, वहीं अपनी झोपड़ी बना ली, एक ही काम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधा कृष्ण यही। अब ऐसे के पास रहे कौन, तो 16 सूरदास। आंख वाला कौन रहे, सूरदास। वे कीर्तन करें तो राधा कृष्ण करें, जैसे तैसे गुजर बसर चलती, कोई बात नहीं। बेटी के यहां था कोई कार्य, निमंत्रण आया, नरसिंह जी ने बोला, अब सूरदास बाबा क्या खबर, कहां से आए? अरे बेटी के यहां। अच्छा तो चलोगे नहीं बाबा, हम लोग भी घूम आएंगे। नरसिंह जी बोले चले तो, पर यहां तो भोजन के लाले पड़े, कहां, न गाड़ी न बैल। अरे मान लो आपके तो बड़े बड़े लोग हैं तो बड़े बड़े लोग, लेकिन तुम नहीं जानते ना। नहीं नहीं नहीं, अरे आपको कोई मना कर, आप तो एक सज्जन कह रहे, आपसे तो नजरे दौलत है, इतने बड़े बड़े लोग आपके, और आप कैसी बात करते हो ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। एक सज्जन बोले आपके नजरे दौलत है, तो एक सज्जन थे वो कह बोले ठीक कह रहे हो, नजर में तो दौलत बहुत है, जेब में नहीं है नजर। अरे नहीं नहीं, आप मांग के तो देखो। गए भैया हमें, अरे भैया बड़े अच्छे आप पधारे, आओ भैया। हाँ बोलो, हमें बेटी की, अरे बिल्कुल जरूर जाना चाहिए, निमंत्रण आया है तो बेटी जाओ, लेकिन जाएं कैसे, न बैल न गाड़ी, बैल मिल जाए और जो सुना बैल। अरे महाराज खेती बाड़ी का काम है हम लोगों को, तो लेकिन आपको मना कैसे करें, पुराने बैल हैं, बूढ़े काम चल जाए। दे भी रहे और मना भी नहीं कर रहे, और ये बूढ़े पुराने बैल ऐसे कि बैठ जाएं तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो जाएं तो बैठ नहीं सकते, बिल्कुल जर्जर मरणासन।
भक्तों ने सोचा कि कुछ दिन बाद तो भगवान के यहाँ जाने ही वाले हैं, उसके पहले भक्त ही के यहाँ चले जाएं, अच्छा है, ले जाइए महाराज। और नरसिंह जी बड़े पड़े, दिया तो कम से कम। इसी तरह टूटी फटी पुरानी गाड़ी मिली, जोत दी नरसिंह जी ने। भगवान जाने कैसे बने होंगे 16 साधु और 17वीं नरसिंह। उन 16 के तो आंख थी नहीं, नरसिंह जी ने और आंख बंद कर ली। अब गाड़ी चली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जब ऐसे निमग्न हुए कीर्तन में, भगवान से नहीं रहा गया, आवाज लगाई पीछे से, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान, अरे भैया गाड़ी वाले। अब सूरदास बाबा देख कोई बुला रहा है। नरसिंह जी ने आंख खोली। भगवान एक युवक के रूप में खड़े कह रहे, तेरे गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। नरसिंह भगत यूं कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी। नरसिंह भगत यूं कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी। अरे भैया आ जाओ आ जाओ, कमी तो पहले से ही नहीं है, तुम ही आओ बैठ जाओ। भगवान जाने 16-17 कैसे बने होंगे उस गाड़ी में। शायद इसलिए बने कि सब सूरदास से दिखते ही नहीं था कौन बैठा। नरसिंह जी ने कहा आओ तुम भी बैठ जाओ, लेकिन एक बात है। क्या बोले? जल्दी पहुंचने की मत कहना, मेरी पुरानी गाड़ी है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। अच्छा तो भैया कौन हुआ? खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। अरे मैं जाति का खाती हूं, लकड़ी का काम करने वाला। नाम क्या है? कृष्ण। और भैया भैया मुझे लगता है कि भगवान ने कृपा करके ही तुम्हें भेज दिया है। गाड़ी की तो भगवान बोले अभी रुको। गाड़ी लगे सुधारने, हरि हाथ में आ रही थी, और नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। गाड़ी सुधर गई। अब नरसिंह जी सिर झुकाए बैठे।
भगवान ने कहा क्या हुआ भगत जी, क्या हुआ? ये सिर का है झुक गया सिर। नरसिंह जी बोले कुछ नहीं। नहीं तो भी कुछ तो बताओ। अब बताएं क्या? पैसा तो है नहीं मेरे पास जो सुधराई दे। नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे काम भगत में हार। नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे काम भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे काम भगत में हार गया। कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे